तो पहले जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा, मीडिया के सभी साथियों का, जो आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं आज। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार अहिरवार है। सर, जैसे कि हमने आपके बारे में चर्चाएं सुनी है कि आप पार्षद चुनाव मैदान में आ रहे हैं। जी जी। तो सर, आप किस वार्ड से चुनाव की तैयारियां करने जा रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 6 से तैयारी करने जा रहा हूँ। तो सर, ऐसा क्या कारण है कि जिसके चलते आज आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? एक्चुअल क्या है कि मेरे दादाजी भी रहे पहले पार्षद, और मेरे पिताजी भी रहे पार्षद, रहे चेयरमैन रहे हैं, और उसके बाद मेरे चाचा जी भी रहे हैं। इन लोगों ने वार्ड का बहुत विकास किया है जी, और काम अच्छे किए हैं। तो मेरे इतने लोग रहे हैं, मेरे पापा रहे, दादा रहे। तो आप वार्ड में जा सकते हैं, पूछ सकते हैं पब्लिक से कि विकास के कार्य कैसे होते हैं। और आज कैंट वार्ड के अंदर इतनी भ्रष्टाचारी मची हुई है। अभी जो पार्षद नए नए पहुंच के जाते हैं वार्ड के अंदर, तो सबसे पहले उनको ठेकेदारी करना है, और ठेकेदारी में उनको ठेका लेना है और गरीबों का खून चूसना है। मतलब जिसका किसी गरीब को नौकरी के लिए ठेका हो जाता है, सफाई का जिसका भी होता है, तो वो 20,000, 25,000, 30,000 रुपए पर लेबर से लेता है। तो आज इतना भ्रष्टाचार मचा है, चरम पे मचा है कैंट वार्ड के अंदर। तो मैं अगर जीत जाता हूँ, पब्लिक मुझे पहुंचाती है, मौका मिलता है मुझे ईश्वर के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, तो मैं ये भ्रष्टाचार को मुक्त कराने की पूरी कोशिश करूंगा। वर्तमान में ऐसी कौन सी मूलभूत समस्या है आपके वार्ड में जो कि वर्तमान पार्षद ने उस पर कदम नहीं उठाया? वर्तमान में एक्चुअल क्या है कि हमारा ये वार्ड जो 6 नंबर वार्ड था, बहुत लंबा वार्ड था जी। 6,000 की करीब, ये 3,000 की वोटिंग थी जी। तो ये कट के आज 1,200 के करीब हो गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो गया कि न्यू पंप हाउस रोड है, न्यू कॉलोनी ब्लॉक है, तो ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में कैंट वार्ड ने कहा है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। तो एक्चुअल का इसको हमें रेगुलाइज कराना है, इनके नंबर आवंटन कराना है, हमको इनके मानचित्र स्वीकृत कराना है, जिससे इनका टैक्स जमा कर सके और इनका नंबर हो जाए तो वे बोर्ड से जुड़ जाए। इनको आज वंचित कर दिया है वोट डालने से। तो जो आपके वर्तमान पार्षद हैं, तो उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? अब वो पहले अपना विकास कर लें, उनने अपना विकास किया है, ठेकेदारी कर लें। एक्चुअल क्या है, मैं भी खुद एक ठेकेदार हूं, लेकिन मैं कैंट वार्ड के अंदर ठेकेदारी नहीं करता हूं, और मैंने ये वचन लिया है कि जब तक मैं अगर बोर्ड में पहुंचूंगा तो मैं ठेकेदारी नहीं करूंगा कैंट वार्ड की जी। और भ्रष्टाचार को मुझे खत्म कराना है। तो जैसे कि आपने कहा कि जो वर्तमान पार्षद हैं उन्होंने अपना विकास किया, जनता का विकास नहीं किया जी, तो इस पर आपने कभी गौर किया, कभी आपने इस पर पहल की है? कैसी मतलब? कि जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया, जैसे कि आपने बोला कि वर्तमान पार्षद ने अपना विकास किया जी जी, जनता का विकास नहीं किया। नहीं। तो इस पर कभी आपने कोई पहल की, कोई कदम उठाया? नहीं, एक्चुअल क्या है कि देखो, अगला आदमी जब बोर्ड के अंदर है तो बहुमत के साथ है, पावर है उसके पास। अगर हम कुछ बात उठाते हैं तो वो उसकी मान नहीं होगी हमारी, और हमारा अधिकारी नहीं सुनेंगे, का अधिकारी दबाव में रहते हैं। इसके साथ साथ आपके वार्ड में पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की समस्या हमारे वार्ड में है कि एक्चुअल क्या है कि अभी पहाड़ी क्षेत्र की तरफ पानी नहीं पहुंच पाता है, घरों घर तक पानी नहीं जाता है जी। तो हमें इसके लिए हम प्रस्ताव कराएंगे कि भाई पाइपलाइन डाली जाए वहां पे, और जो भी मतलब हो कैंट वार्ड से पास करा के नई टंकी बनाई जाए, जिससे कि CWR जो भी बने, तो मतलब पानी की दिक्कत दूर हो जाए। अगर वार्ड की जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप पार्षद पद पर नियुक्त होते हैं जी जी, तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका विकास की ओर? सबसे पहले विकास की ओर यही होगा कि सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार को खत्म कराना चाहूंगा। जो वहां पे गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है जी, जो लेबर के साथ हो रहा है, क्योंकि बेचारा गंदा तो काम करते हैं, वो सफाई का काम करते हैं, ये गंदा काम होता है, और इसको 10,000 रुपए मिलते हैं, उसमें आप 8,000 रुपए दे रहे हैं, और लगने से पहले उनसे 20,000, 25,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। वो बेचारा अपनी चीजें घर गिरवी रखे तो पैसा लेके आता है, उसके बाद फिर वो उसका उत्पीड़न होता है। तो वो भी, उनके बच्चे भी कोसते होंगे, गाली गलौज कर, मतलब बैठे अंदर खाना खाते होंगे तो ये कहते होंगे हे भगवान जी क्या हो रहा है। तो मुझे पब्लिक बोर्ड में पहुंचाएगी तो मैं ये भ्रष्टाचार को खत्म कराऊंगा और विकास कराऊंगा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि मुझे रिश्वत नहीं लेनी है, ना मुझे करना है, मुझे भगवान ने दिया है, मैं सक्षम हूँ जी। चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं आप समस्त वार्ड वासियों के लिए? मैं वार्ड वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ, सभी से निवेदन करूंगा कि भाई मुझे इस बार आप अपना बहुमत दें और मुझे वोट के अंदर पहुंचाएं, तो मैं आपकी समस्या जो भी है मैं कैंट वोट के अंदर रखूंगा। और जो हमारे वोटर जो वंचित हो गए हैं 6 नंबर वार्ड से, उनके मकानों को रेगुलाइज कराना मेरा सर्वप्रथम काम रहेगा, तो उनको भी जुड़वा दिया जाए।
और मतलब जो भी है दिक्कत ना आए किसी गरीबों को, बेचारों को, इनकी पेंशन बनना है, जिनकी वृद्धा पेंशन है और विधवा पेंशन है, ये सारे इन पे काम करूंगा और सबके घर घर जाके मैं उनकी सेवा करूंगा। धन्यवाद सर।